Hello everyone and welcome back to the lecture series of organizational behavior. Our today's topic is goals of organization behavior. To understand the topic goals of organization behavior, first of all we should know what goals are. Goals is defined as an intermediate result to be achieved by a certain time as a part of the grand plan. तो गोल क्या है? ये एक इंटरमीडिएट रिजल्ट है जिसको हमें अचीव करना है एक टाइम पीरियड के अंदर, और ये जो गोल्स होते हैं वो हमारे ग्रैंड प्लान के पार्ट्स होते हैं। तो प्लान्स में कई सारे गोल्स होते हैं, ठीक है, प्लान्स में कई सारे गोल्स होते हैं और हर एक गोल के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव हमारे क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइंड होते हैं। अ प्लान कैन हैव मैनी गोल्स. Goals are predetermined and describe future results toward which present efforts are directed. ठीक है, तो गोल्स हमारे क्या हैं? गोल्स हमारे डिटरमाइंड एम होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं हमारे फ्यूचर रिजल्ट को, और जो भी हम एफर्ट्स अभी एट प्रेजेंट लगा रहे हैं ये सारे एफर्ट्स हमारे डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड फ्यूचर रिजल्ट जिसको हमें अचीव करना है। देयरफॉर इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, रियलिस्टिक, कंसिस्टेंट एंड चैलेंजिंग। तो जो भी हमारे गोल्स हैं वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो गोल्स हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होती या मैथमेटिकल वैल्यूज़ उसमें इंक्लूडेड नहीं होती। उसमें हम केवल बात करते हैं क्वालिटी की, जैसे कौन सा प्रोडक्ट किससे अच्छा है, तो कितना अच्छा है वो हम नहीं बता सकते, या हमने इन फ्यूचर में कोई गोल डिसाइड किया जिसको हमने अचीव कर लिया, ठीक है, तो उस गोल को हमने कितना अचीव किया उसको हम नहीं बता सकते क्वालिटेटिव वे में। इसलिए हम गोल्स को हमेशा क्वांटिटेटिव वे में रखते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू या स्टैटिस्टिकल वैल्यू या मैथमेटिकल वैल्यू होती हैं, क्योंकि इन वैल्यूज़ को हम क्लियरली बता सकते हैं कि इस गोल को हमने अचीव किया है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ते में हमें 10,000 प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है, तो ये हमारा क्वांटिटेटिव गोल हो गया, ठीक है। इसमें हम आराम से बता सकते हैं कि अगर हमने केवल 9,500 हमने सेल आउट किया है तो हम बता सकते हैं कि अभी हमारा जो 500 का जो टारगेट था वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, या हमने अपना गोल इफेक्टिवली अचीव नहीं किया है। और वहीं अगर हम यहाँ पे 11,000 अगर हम प्रोडक्ट को सेल आउट कर देते एक हफ्ते में, तो हम आराम से बता सकते हैं कि हमने अपने टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव किया है। लेकिन यही चीज़ हम क्वालिटेटिव वे में नहीं बता सकते, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो भी हमारी गोल्स है वो रियलिस्टिक होने चाहिए। रियलिस्टिक मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल फॉर्म में ना हो, जिनको हम एक्चुअल में अचीव भी कर पाएँ, ऐसे हमें गोल्स सेट करने होते हैं। गोल्स हमारे कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब कि एक के बाद एक गोल हम अचीव करते जाएं। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक प्लान में कई सारे गोल्स होते हैं हमारे, है ना, और ये जो सारे गोल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। जब हम फर्स्ट गोल अचीव करेंगे तभी हम सेकंड गोल अचीव करेंगे, जब हम सेकंड करेंगे तभी हम थर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पूरे एक साल का टारगेट है कि हमें 12 लाख प्रोडक्ट्स को हमें सेल आउट करना है। तो इन गोल्स को हम क्या करेंगे, हम 6 मंथ्स और 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयरली के बेसिस में हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मंथली बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे। जैसे 6 मंथ्स में हो गए, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और हर एक मंथ का हमने टारगेट दे दिया 1 लाख का, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट टारगेट 1 लाख को अचीव करेंगे तभी हम सेकंड टारगेट की तरफ मूव कर पाएंगे, सेकंड, है ना, अगेन 1 लाख तो हो जाएगा 2 लाख। फिर जब हम फर्स्ट और सेकंड गोल को जब हम अचीव कर लेंगे तब हम अपने थर्ड गोल की तरफ अचीव करेंगे, क्योंकि ये सारे गोल्स हमारे 1 लाख प्रोडक्ट को सेल आउट करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए जितने भी गोल्स हैं वो हमारे कंसिस्टेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है चैलेंजिंग। चैलेंजिंग मतलब जब तक हमारा गोल चैलेंजिंग नहीं होगा तब तक हमारे पास नए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, ठीक है। इसीलिए जो भी हम गोल्स हम रखें वो चैलेंजिंग गोल्स होने चाहिए, क्योंकि जो भी चैलेंजिंग गोल्स होते हैं वो हमें फर्दर इंक्रीमेंट की तरफ लेके जाते हैं, या हमारी प्रोडक्टिविटी को या हमारे टारगेट्स को या प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करते जाते हैं। और वही अगर हमारे गोल्स चैलेंजिंग नहीं है, बहुत ही ईजी गोल है, तो हम उसको आराम से अचीव कर लेंगे, और इन फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे हमारे लिए कम हो जाती हैं।
ठीक है, तो इन शॉर्ट गोल्स क्या है? गोल्स आर इंटरमीडिएट रिजल्ट टू बी अचीव बाय अ सर्टेन टाइम एज अ पार्ट ऑफ ग्रैंड प्लान। ठीक है, तो जो भी हमारा ग्रैंड प्लान है उसमें कई सारे स्मॉल स्मॉल गोल्स होते हैं, और ये जो गोल्स हैं वो क्या है? हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं जिनको हमें अचीव करना है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। जैसे अभी हमने देखा था कि गोल्स हमने जो अपने गोल्स बनाए थे ईयरली बेस में, वो हमारे वन मंथ या हाफ ईयरली बेसिस में हमने पहले डिवाइड किया, फिर वन मंथ का हमने उसमें टारगेट रखा, और सारे जो टारगेट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और हर एक टारगेट का एक टाइम पीरियड डिसाइडेड है। जैसे टारगेट 1 मंथ में हमें अचीव करना है, टारगेट 2 मंथ्स में हमें अचीव करना है, सेकेंड मंथ में, तो हर एक का 30 डेज़ का जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारा डिसाइडेड है। नाउ एज वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, द टॉप लेवल, द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। और टॉप लेवल में कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? कॉन्सेप्चुअल स्किल। मिडिल लेवल में ह्यूमन स्किल, और ह्यूमन स्किल्स को ही हम इंटरपर्सनल स्किल्स भी बोलते हैं, और लोअर लेवल में टेक्निकल स्किल। ठीक है, तो जो तीनों लेवल के मैनेजर्स हैं उनमें अलग अलग तरीके की स्किल्स होनी चाहिए। जैसे टॉप लेवल में के जो मैनेजर्स हैं उनमें होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल स्किल। मिडिल लेवल के मैनेजर्स क्योंकि डील करते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों के साथ, इसलिए इनके पास होनी चाहिए ह्यूमन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल, और लोअर लेवल के पास होनी चाहिए टेक्निकल स्किल। Therefore, the action of people at work are related to organization behavior. जो भी एक्शंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पीपल लेते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के साथ। सो द मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल और ह्यूमन स्किल। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मैनेजर्स के अंदर इंटरपर्सनल या ह्यूमन स्किल्स हों, ताकि वो इंडिविजुअल्स दूसरे के बिहेवियर को अच्छे से समझ सकें, so that they can effectively handle the behavior of their subordinates and other employees. Organization behavior is the area of study that deals with the behavior of individual group that are influenced by each other. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक ऐसा एरिया ऑफ स्टडी है जिसमें हम डायरेक्टली डील करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ और ग्रुप बिहेवियर के साथ, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्टली एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। Therefore, the knowledge acquired through this study is utilized for the smooth functioning of organization as a whole. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी हम क्यों करते हैं? ताकि जो भी नॉलेज हमें इस स्टडी के थ्रू मिल रही है उसको हम आगे इम्प्लीमेंट कर सकें या यूटिलाइज कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। The main focus of organizational behavior is to reduce absenteeism, enhance productivity and turnover. ठीक है, तो जो मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का वो क्या है कि हम एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करें। एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करें मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में बीच बीच में नहीं आते हैं, ये इरेगुलरिटी उनके अंदर ना रहे। एनहेंस प्रोडक्टिविटी, हर एक इंडिविजुअल लेवल पे हम प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर पाए। प्रोडक्टिविटी मतलब कि लेस कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट को अटेन करना। एंड टर्नओवर, टर्नओवर मतलब जब एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो हमें थ्रू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करने के बाद इस टर्नओवर रेट को भी हमें डिक्रीज़ करना है। क्यों हमें डिक्रीज़ करना है? क्योंकि जब भी हम किसी इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करते हैं तो उसके पीछे हम एडवर्टीजमेंट देने में, इंटरव्यू कंडक्ट कराने में, इफेक्टिव कैंडिडेट को चूज़ करने में और फर्दर उसकी ट्रेनिंग में हम कई सारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर वही एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही वहाँ पे लॉस होता है। ठीक है, तो गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैन बी कैटेगराइज इन 3 टाइप्स। तो 3 तरीके के गोल्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक गोल्स, टैक्टिकल गोल्स एंड ऑपरेशनल गोल्स। अब ये तीनों गोल्स किस लेवल्स पे हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स हमने पढ़े हैं। टॉप लेवल जिसमें चाहिए कॉन्सेप्चुअल स्किल, मिडिल लेवल जिसमें चाहिए इंटरपर्सनल स्किल एंड लोअर लेवल जिसमें चाहिए हमें टेक्निकल स्किल। तो स्ट्रैटेजिक गोल्स आ जाएंगे हमारे टॉप लेवल में, टेक्टिकल गोल्स आ जाएंगे हमारे मिडिल लेवल में एंड ऑपरेशन गोल्स आ जाएंगे हमारे लोअर लेवल में। स्ट्रैटेजिक गोल्स आर गोल्स सेट बाय एंड फॉर टॉप मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं उसको टॉप मैनेजमेंट ही सेट करता है टॉप मैनेजमेंट के लिए। These goals are made by focusing on broad general issues. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रॉड जनरल इश्यूज़ होते हैं, मतलब बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं जो डायरेक्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डील करते हैं। ठीक है, 2 तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो फोकस करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और एम्प्लॉयज़ के साथ, वहीं जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो फोकस करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, जिसमें आ जाता है पेस्ट मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो डायरेक्टली डील करते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के ब्रॉड इश्यूज आ जाते हैं। दीज आर यूजुअली लॉन्ग टर्म एंड फ्रॉम दीज गोल्स अदर गोल्स आर मेड एंड सेट फॉर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड एरियाज। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, और जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो 5 to 10 ईयर्स को फोकस करते हैं, और इन्हीं लॉन्ग टर्म गोल से अदर गोल्स सामने आते हैं। ठीक है, जैसे हमने 5 ईयर्स के लिए गोल्स बनाए तो इन गोल्स को हम 1 ईयर के बेसिस में हम डिवाइड कर देंगे, और इस तरह इन गोल्स को हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हम सेट कर देते हैं। तो स्ट्रैटेजिक गोल्स में हमारा फोकस होता है टॉप लेवल के ऊपर। ये गोल्स टॉप लेवल के मैनेजमेंट बनाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फोकस में रखते हुए। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे सारे डिसीजंस जो नॉन रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है, जिसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन की कैटेगरी में रखते हैं, ये सब आ जाते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक गोल में। क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होता है, और इस एनवायरनमेंट को देखते हुए हम लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए। और ये जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स है उसी से हमारे अदर गोल्स सामने आते हैं 1 ईयर के बेसिस पे। और फर्दर जो हमारा 1 ईयर का गोल जो हमने डिवाइड किया है, जो कि 5 ईयर के गोल से आया है, उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे। तो इस तरह क्या होता है, स्ट्रैटेजिक गोल्स की वजह से फर्दर टैक्टिकल गोल्स और ऑपरेशनल गोल्स बनते हैं। द सेकेंड कैटेगरी इज टैक्टिकल गोल्स। टैक्टिकल गोल्स आर सेट फॉर मिडिल मैनेजर्स। ठीक है, तो टैक्टिकल गोल्स मिडिल मैनेजर्स के लिए बनाए जाते हैं। दीज गोल्स फोकस ऑन हाउ टू ऑपरेशनलाइज एक्शंस नेसेसरी टू अचीव द स्ट्रेटेजिक गोल्स। तो इन गोल्स का जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि जो भी गोल्स बनाए गए हैं उसको हम कैसे ऑपरेशनलाइज करें या एक्शंस में लेके आएँ। ठीक है, तो जो भी गोल्स हमारे टॉप लेवल ने बनाए हैं या जो भी हमारे स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं, उन स्ट्रैटेजिक गोल्स को हम टैक्टिकल गोल्स कम्युनिकेट करते हैं लोअर लेवल पे, और ये प्लान करते हैं कि किस तरह ये जो स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज कराएं या एक्शंस में लेके आएं। ठीक है, तो थिंकिंग का पार्ट किसने किया, स्ट्रैटेजिक गोल्स ने, और टैक्टिकल में हमारा टॉप लेवल का जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग थी उसको हम ऑपरेशनलाइज वे में लेके आ रहे हैं, उसकी हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। मिडिल मैनेजर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अटेनमेंट। तो इसको ऑपरेशनलाइज कराने के लिए जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज गोल्स आर सेट बाय मिडिल मैनेजर्स बट ऑफन टॉप मैनेजर्स सेट टैक्टिकल गोल्स फॉर द मिडिल मैनेजर्स। ठीक है, वैसे तो देखा जाए जो भी स्ट्रैटेजिक गोल्स हमारे टॉप लेवल ने बनाए हैं, इन स्ट्रैटेजिक गोल्स को ऑपरेशनलाइज मिडिल लेवल करवाता है, लेकिन टैक्टिकल गोल्स जो मिडिल लेवल को मिले हैं वो भी किसके थ्रू मिले हैं, वो टॉप लेवल के थ्रू मिले हैं। तो यहाँ पे टॉप लेवल ही डिसाइड करता है कि कौन से टैक्टिकल गोल्स हमें मिडिल लेवल को देने हैं, और उन टैक्टिकल गोल्स को ऑपरेशनलाइज कौन करवाता है, मिडिल लेवल। द थर्ड कैटेगरी इज ऑपरेशनल गोल। ऑपरेशन गोल्स आर सेट बाय एंड फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स। ठीक है, तो ऑपरेशनल लेवल के गोल्स जो हैं वो लोअर लेवल के मैनेजर सेट करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए सेट किए जाते हैं। ठीक है, ऑपरेशन गोल्स में हमारा क्वांटिटेटिव वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा या क्वांटिटेटिव टारगेट्स आ जाएगा, जो कि डेली बेसिस पे मैनेजर्स को अचीव करना होता है। दीज आर यूजुअली मेड टू टैकल शॉर्टर टर्म issues associated with the tactical goals and lower managers are responsible for their attainment। ठीक है, तो जितने भी हमारे शॉर्ट टारगेट्स हैं या हमारे टैक्टिकल टारगेट्स होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या डेली इश्यूज जो होते हैं, वो सारे टारगेट्स को कौन अचीव करवाता है, लोअर लेवल का जो मैनेजर है वो इनको अटेन करवाता है, और अगर अटेन नहीं हो पाता तो लोअर लेवल का मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। द 3 लेवल ऑफ गोल्स विद इन an organization from a hierarchy of goals with lower level goals forming a mean
एंड चेन विद द नेक्स्ट लेवल ऑफ गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ये 3 लेवल्स में जो गोल्स हैं, स्ट्रैटेजिक गोल्स, टैक्टिकल गोल्स और ऑपरेशनल गोल, ठीक है। जैसे टॉप लेवल के लिए है स्ट्रैटेजिक गोल्स, मिडिल लेवल के लिए है टेक्निकल गोल्स और लोअर लेवल के लिए है ऑपरेशनल गोल्स। तो ये एक हायरार्की फॉर्म करती है, जहाँ पे जो हमारा लोअर लेवल है वो एक मीन एंड चेन की तरह काम करता है। जब तक लोअर लेवल हमारे इन ऑपरेशनल गोल्स को अचीव नहीं करता तब तक हम नेक्स्ट लेवल के गोल में नहीं जा सकते, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक गोल्स मतलब हाई लेवल के गोल्स ये ब्रॉड या ग्रैंड गोल सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्दर इन गोल्स को वो डिवाइड करते हैं ईयरली बेसिस पे, और ये जो ईयरली बेसिस के गोल्स हैं वो किसको देते हैं, टेक्टिकल गोल्स को या मिडिल लेवल को, ठीक है। तो मिडिल लेवल क्या करते हैं, जो भी टेक्टिकल गोल्स इन्हें स्ट्रैटेजिक गोल्स के थ्रू मिले हैं, इन टेक्टिकल गोल्स को वो ऑपरेशनलाइज करवाते हैं। किनके थ्रू, लोअर लेवल के थ्रू। लोअर लेवल में यही गोल्स बन जाते हैं हमारे ऑपरेशनल गोल्स, जो कि डिवाइडेड होते हैं हमारे मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या पर डे बेसिस पे। और पर डे बेसिस पे ये अपने गोल्स को अचीव करवाते हैं। जब तक ये गोल्स हमारे अचीव नहीं होते तब तक हम अपने नेक्स्ट लेवल के गोल्स तक नहीं जा पाते। Therefore, the goals of organization behavior on the basis of these 3 categories are generalized in 4 points, which are, इन चारों पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। फर्स्ट, टू डिस्क्राइब सिस्टमैटिकली हाउ पीपल बिहेव अंडर वेराइटी ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करना सिस्टमैटिकली कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो अलग अलग कंडीशंस में किस तरह बिहेव करते हैं। सेकंड, टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव एज दे डू, दूसरा क्या है कि इस चीज़ को समझना कि जो बिहेवियर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय शो कर रहे हैं वो ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं। थर्ड, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर एम्प्लॉय बिहेवियर, ये प्रिडिक्ट करना कि इन गोल्स के वजह से या टारगेट्स के वजह से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है वो इन फ्यूचर कैसा होने वाला है। एंड फोर्थ, टू कंट्रोल एंड डेवलप ह्यूमन एक्टिविटी एट वर्क, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं हमारे डेली बेसिस के वर्क में उनको कंट्रोल करना और फर्दर उनको डेवलप करना, ये गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। होप क्लास कि ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो काफ़ी लेंदी टॉपिक है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बिहेवियर। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।